नमस्कार, राम राम, प्रणाम, जय श्री राम सभी को। और भाई कैसे आप सब लोग? उम्मीद और आशा करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और मैं आप सभी लोगों के लिए अब चैप्टर वाइज चीज़ें लेकर आ रहा हूं मैथमेटिक्स की। और आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों का टॉपिक है जिसका नाम है एज प्रॉब्लम, यानी आयु संबंधी। तो एज प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन बनते हैं टाइप वाइज चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो पहले मैं आपको हल्का सा कंसेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद टाइप वाइज चीज़ें करा रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, तो आप इसको कंप्लीट देखें और पूरे सेशन को देखने के बाद अपने सेशन को शेयर भी कर दे, लाइक भी कर दे। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं वो सब्सक्राइब भी कर ले। धीरे धीरे इस चैनल पर बहुत सारी एक्टिविटी होने जा रही होगी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आइएगा, सबसे पहले अपन समझते हैं एज प्रॉब्लम होती क्या है या एज को किस प्रकार से समझा जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने सारी चीजें लगा रखी है कि सबसे पहले टाइप 1 है और आज आपका 6 सितंबर 2024 है। जैसे आपकी नेक्स्ट डेट आएगी तो उसमें टाइप 2 आएगी, फिर टाइप 3, फिर टाइप 4, फिर टाइप 5। जितनी भी टाइप बनती है इस टॉपिक में, सारी टाइप आपको एक एक करके आपको वीडियो में मिल रही होगी। उसकी एक अलग प्लेलिस्ट होगी, वो आप देख सकते हैं आसानी से। आइएगा, समझते हैं एज को। देखिए मेरे भाई, एज का कंसेप्ट क्या है। एज बेटा जी 3 प्रकार की होती है: पास्ट की एज, प्रेजेंट की एज और फ्यूचर की एज। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एज में जब अपन रिलेशन सेट करेंगे, जब अपन रेशो सेट करेंगे, तो हमेशा याद रखना होगा आप सभी को। अगर मेरे प्यारे बच्चे पास्ट और प्रेजेंट की एज का कहीं डिस्कशन हो रहा होगा तो पहले अपन पास्ट की एज को लिखेंगे, फिर प्रेजेंट की एज को लिखेंगे रेशो में। अगर हम प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करेंगे तो पहले हम प्रेजेंट की एज को लिखेंगे, फिर हम फ्यूचर की एज को लिखेंगे। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद अगर मैं पास्ट और फ्यूचर की बात करूंगा तो पहले हम पास्ट की एज को लिखेंगे, फिर हम फ्यूचर की एज को लिखेंगे। देखिए, प्रेजेंट के बिना ना तो पास्ट है, ना ही प्रेजेंट के बिना फ्यूचर है। मेरे प्यारे भाई, आप सभी को ये बात ध्यान रखनी होगी। रेशो में ही हम मेंटेन करके चलेंगे चीजों को, विदाउट एक्स, बिना किसी एक्स माने ही हम चीजों को आसानी से सोल्व कर रहे होंगे। दूसरी बात यह है, एज का जो गैप होता, एज का जो अंतर होता, मैंने लिखा हुआ भी है, एज का अंतर कभी नहीं बदलता। यानी जो एज गैप होगा वो कभी चेंज नहीं होता। अगर आपके और मेरी एज में 6 वर्ष का अंतर है तो मेरे बच्चे, इसमें अगर मैं 10 साल बाद भी चेक करूंगा, 10 साल बाद भी हमारी एज का अंतर 6 वर्ष होगा। 20 साल पहले भी ये 6 वर्ष था, आने वाले 50 वर्ष बाद भी ये 6 वर्ष का ही रहेगा। यानी कि एज का जो अंतर होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे पास्ट में बात करो, प्रेजेंट में, चाहे आप फ्यूचर में बात करो। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इतना अगर आप जानते हैं एज के बारे में तो रेशो से आप इस पूरे टॉपिक को बना सकते हैं। पहली टाइप पर डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन करके समझाऊंगा। आओ मेरे प्यारे बच्चे, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्या है, ध्यान देंगे इधर। देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और मैं एक एक करके आपको आसानी से समझा रहा हूं, ध्यान देंगे इधर। पहले देखो, सुमित और प्रकाश की आयु, वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया गया है? सुमित और प्रकाश की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे 2:3। कितना रेशो दिया गया है? 2:3। बताया गया है सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। सुमित जो है प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, यानी प्रकाश सुमित से 6 वर्ष बड़ा है। यानी इन दोनों की एज में कितने साल का अंतर है? 6 साल का। अब अगर इनकी एज का अंतर 6 साल का है तो मेरे प्यारे बच्चे वो वर्तमान में भी 6 साल का ही रहेगा, पास्ट में भी 6 साल का और फ्यूचर में भी 6 साल का रहेगा। अगर मैं अंतर की बात करूंगा तो मेरे बच्चे अंतर यहां कितना है? तो आप कहेंगे अंतर यहां 1 वर्ष का है गुरुजी। और हमसे पूछा गया है कि 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना होगा। अगर मैं यहां से सुमित की एज निकालूंगा तो 2 साल आएगी, प्रकाश की निकालूंगा तो 3 साल आएगी। परंतु यहां बोला कि भाई 1 साल का अंतर नहीं है, 6 का कितने गुणा पे बैठा बच्चे? 6 गुणा पे। तो अगर मैं इसका 6 गुणा करूंगा तो 6 दूनी 12 साल। तो यहां से सुमित की आ गई 12 साल, और अगर मैं इसका 6 गुणा करूंगा 6 तिया 18, यहां से आ गए इसके 18 साल। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात को आगे समझने का प्रयास करेंगे। अगर मैं सुमित और प्रकाश की वर्तमान एज की बात करूंगा तो 12 साल और 18 साल आएगी। ठीक है। अब मेरे से पूछा गया 6 साल बाद। मेरे भाई, अगर ये वर्तमान में 12 साल का है तो ये 6 साल बाद कितने साल का हो जाएगा बच्चे? ये 18 साल का हो जाएगा। और अगर ये 18 वर्ष का है तो ये 6 साल बाद कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 6 वर्ष बाद हो जाएगा गुरुजी 24 साल का। अगर मैं रेशो की बात करूंगा तो रेशो बन जाएगा आपका 3:4 का। ठीक है। हमने किससे कट करा भाई? 6 से। 6 18, 6 चौके 24। तो कितना रेशो बन रहा है? 3:4। तो ये जो रेशो बना है इनकी आयु का, ये 6 वर्ष बाद का एज का रेशो बन रहा है। तो 6 साल बाद इनकी जो एज का रेशो है वो कितना आ रहा है? 3:4। इस प्रकार से ही हम इस पूरे टाइप को आसानी से समझ रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई। आगे समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो जो सेम क्वेश्चन आएंगे उनको मैं छोड़ता चलूंगा, उसको आप खुद भी बना लेंगे, बाद में बना लेंगे, है ना मेरे भाई। तो आओ मेरे
मेरे बच्चे मैं इसको समझाता हूं एक बार और। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है। 4 साल पहले क्या बताया गया मेरे भाई, 4 साल पहले बताया गया इसके अंदर आप लोगों का ये बताया गया है 4 साल पहले इनकी एज का रेशो कितना था, ए और बी की एज का रेशो था 1:2। ठीक है, 4 साल पहले। तो ये 4 साल पहले की बात चल रही है, यानी ये पास्ट की बात चल रही है। अगर 4 साल पहले एज का रेशो आप लोगों का 1:2 था, तो मेरे भाई आप लोग बात बताइएगा मुझे, यह अंतर कितने साल का है, 1 साल का है। अगर यह अंतर 1 साल का है 4 साल पहले, तो यह आज भी 1 साल का होगा, या आने वाले समय भी 1 साल का ही रहेगा। परंतु क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी से कितने वर्ष छोटा है भाई, 8 वर्ष छोटा है, यानी इसमें गैप कितना है, 8 वर्ष का। तो कितने गुणा पे बैठा मेरे भैया, 8 गुणा पे बैठा हुआ है। हमसे पूछा है कि बी की वर्तमान आयु कितनी है। अगर मैं बी की एज निकालूंगा तो 8 दूनी 16, ये 16 वर्ष का आया है। कौन आया मेरे बच्चे, बी आया है। और 16 वर्ष का अगर बी आया है, ये कब आया है, ये आया है 4 साल पहले। अगर ये 4 साल पहले 16 साल का था, तो इसकी प्रेजेंट की एज अगर मुझे निकालनी होगी, तो आप कहेंगे कि भाई ये आपका 4 साल पहले 16 का था, तो आज इसकी एज आ रही 20 वर्ष। कितनी आ रही मेरे भाई, 20 वर्ष। आप सभी को इतनी बात समझ में आ गई होगी। बोलो आई कि नहीं आई, आप कहेंगे हाँ जी आ गए, क्लियर है। आइए आगे समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा, तो अगला सवाल आपके सामने जो है, सिम्मी और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे अब सभी साथी। सिम्मी और सीमा की, एक सिम्मी है और एक बेटे सीमा है, तो सिम्मी और सीमा की वर्तमान एज का रेशो दिया गया है 5:4। अब बताया गया है मेरे प्यारे बच्चे, बताया गया 9 साल बाद इनकी एज का रेशो 8 अनुपात कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितने साल बाद, 9 साल बाद। अब आप मुझे एक बात समझाइएगा, अगर ये वर्तमान में 5 की है तो ये 4 की होगी, बोलो हाँ या ना। और मेरे भाई कुछ टाइम बाद ये 8 की हो गई, ये 7 की हो गई। तो आप एक बात बताइए, इसकी एज कितनी बढ़ी है, तो आप कहेंगे 3 साल, और इसकी एज भी कितनी बढ़ी है, तो आप कहेंगे 3 साल। अगर दोनों की एज 3-3 साल बढ़ी है, तो ये कब की है मेरे प्यारे बच्चे, प्रेजेंट की। और ये कब की एज है, तो आप कहेंगे ये है फ्यूचर की, ये है भविष्य की, ये है कुछ समय बाद की। तो अगर मैं आपसे कहूं, अगर इनकी एज 3-3 वर्ष बढ़ती है, तो हमसे पूछा गया है कि भाई सिम्मी की वर्तमान आयु कितनी है। सिम्मी की प्रेजेंट एज आपके सामने आती 5 वर्ष, आती कि नहीं आती, आप कहते हैं हाँ जी। अब मेरे भाई मेरे क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि 3 साल का गैप नहीं है, गैप कितने वर्ष का है, 9 वर्ष का। तो कितने गुणा पे बैठा हुआ है, 3 गुणा पे। तो अगर इसका 3 गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15, तो यहां से हमारा आंसर आ रहा होगा 15 वर्ष। तो यहां से हमारा जो सिम्मी की एज है वो 15 साल आएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए, तो यहां से मैंने आपको एक बात समझाई, जब रेशो लिखते हैं एज का, तो आप हमेशा याद रखो प्रेजेंट और फ्यूचर में पहले किसका रेशो लिखना, प्रेजेंट का, फिर किसका रेशो लिखना, फ्यूचर का। उसके बाद गैप चेक करेंगे, अगर गैप बच्चे सेम है तो आप आगे जा सकते हैं, और अगर गैप अलग अलग है तो आप लोगों को इस पर एक बार और काम करना होगा। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं ऐसा ही, जिससे आपकी कहानी और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए बच्चा, अगला सवाल आपके सामने जो है, ये आपका जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें बोला गया है कि 2 लड़कों की आयु का अनुपात 3:4 है। 2 लड़के हैं, उनकी एज का रेशो कितना दिया गया है, 2 लड़कों की एज का रेशो दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन के अंदर 3:4, 3:4 दिया गया है। ठीक है बेटे, इसके बाद बोला है कि भाई कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाएगा। आफ्टर 3 ईयर, 3 वर्ष बाद ये 4:5 हो जाएगा। मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे, अगर ये वर्तमान में है, ये कुछ समय बाद की है, तो यहाँ कितनी बढ़ी है इसकी एज, 1 साल, और इसकी भी कितनी बढ़ी भाई, 1 साल। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, पर क्वेश्चन ने कितना बोला है भाई, 4 साल। तो कितने गुणा पे बैठा बेटे, 4 गुणा पे बैठा हुआ है। आपसे पूछा है कि भाई 21 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, तो यानी इनकी प्रेजेंट की एज निकाल सकते हैं या 3 साल बाद की एज निकाल सकते हैं, उससे भी आप बात बना देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं इनकी वर्तमान एज निकालता हूं, तो इसका मैं 3 गुणा करूंगा, सॉरी 4 गुणा, क्योंकि 4 गुणा पे आया है, तो कितना आएगा 12, और इसका अगर मैं 4 गुणा करूंगा तो यहां से कितना आएगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे 16। यानी कि आपको ये पता लग चुका है, ये 12 साल का है और ये 16 साल का है वर्तमान में। अब बोला है 21 साल बाद, आफ्टर 21 ईयर, तो मेरे भाई अगर ये 12 साल का वर्तमान में है, तो 21 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 33 हो जाए गुरुजी। और उसके बाद में आगे जाएंगे, हालांकि इसका आंसर लग सकता ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें ही 11 दिखाई दे रहा है। आगे जाएंगे तो मेरे भाई बी की कितनी है, 16, और 21 साल बाद इसकी कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे इसकी हो जाएगी आप लोगों की 37, है ना।
यहाँ तो कुछ गड़बड़ है भाई, है भैया। ओहो हो, सॉरी भाई। तो यहाँ जो है ये एरर है, यहाँ 3 वर्ष बाद लिखा और हमने यहाँ 4 वर्ष बाद अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ जो गुणा है ये भी आप लोगों की कितने गुणा जाएगी, ये सारा का सारा गेम 3 गुणा पे बैठा हुआ है, हमने यहाँ 4 गुणा लगा दिया मेरे बच्चे, कोई बात नहीं। तो इसको हटा देते हैं, दोबारा से कर लेते हैं। तो कितने गुणा पे बैठा हुआ बेटे, 3 गुणा पे। तो जब हम इसका 3 गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 9 साल, ये कितना आ जाएगा 9, और इसका 3 गुणा करेंगे ये आ जाएगा 12 साल। क्लियर है? आप कहेंगे हाँ जी। अब अगर ये 9 का है और अगर ये 9 का है तो 21 साल बाद क्या हो जाएगा मेरे भाई, 21 साल बाद इसकी एज बढ़ेगी और ये हो जाएगा कितने वर्ष का, 30 वर्ष का। और अगर मेरे भाई ये 12 का है तो 21 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 21 साल बाद इसकी एज हो जाएगी 33। तो अगर मैं रेशो की बात करूँगा तो रेशो कितना आ रहा होगा, तो आप कहेंगे रेशो आ जाएगा 10:11। तो इसका रेशो आएगा 10:11। ये इसका आंसर बन रहा मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। इसके अंदर कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है, तो आप कहेंगे ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो आपको एक बात समझ में आ गई है, अगर गैप सेम है तो कोनो दिक्कत नहीं है। तो ऐसे सवाल तो आप बना लेंगे मेरे भाई, आपको बनाने होंगे। मैंने आप सभी लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चनों की सीरीज लगा रखी है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूंगा तो मेरे भैया ध्यान देंगे इधर, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूंगा तो 2 बालकों की आयु का अनुपात कितना है, 5-6, 2 वर्ष बाद 7-8 होगा, 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे, मैंने पूरी इसकी आंसर की लास्ट में आपकी लगाई हुई है, तो आप वहां से अपना आंसर चेक कर लेना और करके देखना, बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 4 किया था। ठीक है बेटे, आओ भाई क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि भाई ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया गया है, 4:5। 5 वर्ष बाद यह अनुपात कितना होगा, 5:6। ए की वर्तमान आयु कितनी है मेरे भाई, सेम है, अपन इसको बना लेंगे, कोनो समस्या नहीं है। और अगर कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत करता है तो आप कमेंट करके बता देना है, उसके एक अलग से आपकी शॉर्ट वीडियो बन जाएगी भाई। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखो मेरे भाई, ये मत सोचना कि भैया ये तो फटाफट चीजों को आगे ले जा रहे हैं और समझाया है नहीं मेरे भाई। मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया, उसके बाद उसके लगातार 2-3 क्वेश्चन समझा दिए, उसके बाद जो सेम क्वेश्चन आ रहे हैं उनको छोड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अगर मैं बात करूंगा विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात, तो फिर से एक बार समझा देते, आ जाओ। प्रेजेंट का रेशो कितना दिया गया है विशाल और शेखर की, तो आप कहेंगे विशाल और शेखर की प्रेजेंट का रेशो है 14:17। और बोला गया है कितने साल बाद भाई, बोला गया 6 साल बाद इनकी एज का रेशो जो होगा, 6 साल बाद यानी कि फ्यूचर में एज का रेशो जो बन जाएगा वो बन जाएगा 17:20। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया शेखर की वर्तमान आयु कितनी है मेरे भाई। मेरी बात ध्यान दो, अगर ये 14 का है तो ये फ्यूचर में कितने का हो गया, 17 का, यानी कितनी बढ़ी इसकी एज, 3। और यहाँ 17 से 20 हो गया, कितनी बढ़ी, 3। अगर इसकी एज 3-3 साल बढ़ रही है दोनों की, तो मेरे प्यारे बच्चे शेखर की पूछी गई है तो शेखर की वर्तमान आ जाएगी 17। पर क्वेश्चन ने कितना बोला है बेटे, 6। कितने गुणा पे बैठा हुआ है, 2 गुणा पे। अगर 2 गुणा पे बैठा है तो इसका 2 टाइम्स करेंगे, 17 दूनी 34 साल, तो 34 वर्ष आ रहा है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन आप सारे बना सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। अगला सवाल आपके सामने जो है, मीरा और प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3-4 है। 10 साल पहले इनकी एज का रेशो 4-7 था, 5 साल बाद इनकी एज का रेशो कितना होगा। आइएगा इस क्वेश्चन को समझाता हूं मैं, ध्यान से समझना, सारे भाई समझोगे एक ही बार में। देखो बेटे, 8 साल मीरा और प्रिया की वर्तमान एज का रेशो कितना है, 3-4। 10 साल पहले के एज का रेशो कितना, 4-7। तो आप मुझे एक बात बताओ, पास्ट और प्रेजेंट में पहले क्या आता है, तो आप कहेंगे पास्ट आता है, फिर प्रेजेंट आता है, तो पहले पास्ट की एज का रेशो लिखा जाएगा। अगर मैं पास्ट की एज का रेशो लिखता हूं मेरे भाई, अगर मैं पास्ट की एज का रेशो लिखता हूं तो पास्ट की एज का रेशो कितना है, 4:7। ये कितने साल पहले का है, 10 साल पहले का। अगर मैं प्रेजेंट की एज का रेशो की बात करूंगा तो प्रेजेंट में इनकी एज का रेशो कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 3:4 दिया गया है। ठीक है, अब मेरी बात समझने का प्रयास करेंगे। अब आप ये कहोगे गुरुजी एक बात बताइए, हम पास्ट में कितने थे, 4 साल के, और आज हम हो गए 3 साल के, ऐसे कैसा हो सकता है। तो मेरे भाई मैं वही समझाने चाह रहा हूं, यहाँ गैप क्या है, अलग अलग। यहाँ 4 से 3 हुआ, यहाँ 7 से 4 हुआ, यानी गैप जब चेंज होगा तो गैप को क्या करेंगे बेटे, बराबर करेंगे। यहाँ गैप कितने साल का है, 3 साल का, और यहाँ गैप कितना है, 1 साल का। जब गैप अलग अलग होगा तो मेरे
मेरे प्यारे बच्चे यहाँ गैप 3 का है और यहाँ गैप कितना है, तो आप कहेंगे गैप है 1 का। तो गैप क्या करेंगे, सेम करेंगे, यानी 3 है यहाँ 1 है, तो मैं नीचे वाले का क्या बना देता हूँ बेटे, 1 से क्या बना दूंगा 3, तो नीचे किसकी गुणा हो जाएगी, 3 की गुणा। तो जब यहाँ 3 की गुणा करेंगे और यहाँ 3 की गुणा करेंगे तो यहाँ कहानी चेंज हो जाएगी, और कहानी चेंज होकर क्या आ जाएगी यहाँ पर, तो आप कहेंगे यहाँ जाएगी गुरुजी 9:12। क्या मेरी बात समझ में आई, बोलो। आप कहेंगे हाँ जी बात तो समझ में आ गई है। अब देखो आगे की बात समझने का प्रयास करेंगे। अगर ये पास्ट में 4 था, आज ये 9 हुआ, तो इसकी एज बढ़ी कितनी है, तो आप कहेंगे 5, और ये 7 था, ये 12 हुआ, इसकी एज कितनी बढ़ी है, तो आप कहेंगे 5। पर क्वेश्चन में कितना बोला गया है मेरे प्यारे बच्चे, बोला गया है 10 साल, तो कितने गुणा पे बैठा है, 2 गुणा पे। अगर ये 2 गुणा पे बैठा, अगर ये 2 टाइम्स है, तो बोला 5 साल बाद मीरा की आयु बताइए। पहले मीरा की वर्तमान निकाल लीजिएगा, और वर्तमान से 5 साल बाद में जाना आसान है। तो मीरा है फर्स्ट वाली, अगर इसकी वर्तमान एज निकालते हैं तो मेरे भाई आ जाएगी 18 साल। अगर ये 18 साल वर्तमान में है, हमसे पूछा गया है कितने साल बाद, तो आपसे कहा गया है 5 साल बाद। मेरे प्यारे बच्चे 5 साल बाद कितना हो जाएगा, मीरा की एज हो जाएगी 23 साल। क्या मेरी बात समझ में आई, तो आप कहेंगे हाँ जी। तो मीरा की 5 साल बाद की एज क्या होगी बेटे, 23 साल होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि अगर गैप यहां पर इक्वल नहीं है तो आप गैप बराबर करेंगे, नीचे का गैप और ऊपर का गैप चेक करेंगे। अगर गैप अलग अलग है तो गैप को इक्वल कर लेना है गुणा करके, ठीक है। तो आप रेशो वाले तरीके से ही चीजों को आगे बढ़ाते रहोगे, ठीक है बेटे। आइएगा बात समझने का प्रयास करते अगले सवाल पर। एक और सवाल समझाता हूं मैं आपको इसी प्रकार का, इसी नेचर का सेम। तो मेरे प्यारे भाई अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूंगा तो मेरे बच्चे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दो। हमारा क्वेश्चन कह रहा है अंजू और संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13-17 है। 4 साल पहले एज का रेशो कितना था, 11-15। 6 साल बाद एज का रेशो कितना होगा। मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताइएगा, वर्तमान एज का रेशो 13-17 है, 4 साल पहले का रेशो कितना है, 11-15 है। तो आप ये बताइएगा पास्ट में प्रेजेंट में पहले कौन आएगा, तो आप कहेंगे पास्ट का रेशो। तो पहले किसका लिखा जाएगा बेटे, पहले लिखा जाएगा पास्ट का, और फिर किसका लिखा जाएगा, प्रेजेंट का। ये केवल आपकी सुविधा के लिए लिख रहे हैं, जब आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी तो कोई लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो पास्ट का रेशो कितना है, 11-15, और मेरे प्यारे बच्चे वर्तमान का रेशो कितना है, तो वर्तमान का दिखाएंगे तो 13-17 कितना है, 13:17। अब मेरी बात समझने का प्रयास करेंगे। बेटे एक बात बताओ, 11 था अब 13 हो गया, कितना बढ़ा है, 2 साल। और ये 15 था 17 हो गया, कितना बढ़ा है इसका एज, 2 साल। अगर एज इसकी 2 और इसकी भी 2 साल बढ़ी है तो हमें बताना 6 साल बाद इनकी एज का रेशो। तो वर्तमान में इसकी आएगी 13 और इसकी आएगी बेटे 17। पर क्वेश्चन ने बोला है मेरे भाई कितना बोला, 6, तो कितने गुणा पे बैठा है, 3 गुणा पे, सॉरी भाई सॉरी 4 वर्ष साल पहले है। तो यहाँ 4 का गैप दिया गया है, तो यहाँ कितना दिया गया है बेटे, 4 दिया गया है। तो कितने गुणा पे बैठा, 2 गुणा पे। तो इसका 2 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 13 दूनी 26, और इसका 2 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 17 दूनी 34। अब ये 26 साल का आया और ये 34 साल का आया, पर ये 26 और 34 का आया कब है, वर्तमान में। हमसे पूछा गया 6 साल बाद। अगर मुझे 6 साल बाद एज का रेशो बताना है तो मेरे भाई अगर ये वर्तमान में 26 है तो 6 साल बाद कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 32 हो जाएगा। और ये 6 साल बाद कितना हो जाएगा गुरुजी, ये हो जाएगा 40। तो यहाँ से रेशो बन जाएगा 32-40। और 32-40 को अगर रेशो में ले जाएंगे तो किससे कट जाएगा, 8 से। 8 चौक 32, 8 पंजे 40, तो रेशो आएगा 4:5। यानी इसका आंसर बनेगा इनमें से कोई नहीं। ये बैंकिंग में पूछा हुआ सवाल है मेरे प्यारे बच्चे, वहां पता है आपको 5 ऑप्शन बनते हैं बैंक के एग्जाम के अंदर। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बात हमेशा ध्यान रखो, जब जब आप एज के क्वेश्चनों को करेंगे तो वहां रेशो के कंसेप्ट को अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। रेशो जितना आप लगाने का प्रयास करेंगे उतना ही आपके क्वेश्चन आसानी से बनते चले जाएंगे। बस कंसेप्ट कंप्लीट समझना, इस बात को ध्यान रखेंगे। आइएगा अगले सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, तो इस क्वेश्चन की अगर मैं चर्चा करता हूं तो समीर और तनुज की आयु का अनुपात कितना है, 8:15। 9 साल बाद कितना है, 11-18। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। तो मेरे प्यारे बच्चे इस सवाल को आप कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो 8 से 11 वो यानी 3 बढ़ी, और ये 15 से 18 यानी 3 बढ़ी, दोनों की सेम बढ़ी। पर क्वेश्चन ने 9 बोला, कितने गुणा बैठा बेटे, 3 गुणा पे। अंतर पूछा है, मैंने कहा जब अंतर निकालने की बात आएगी तो अंतर आप पास्ट से निकाल दो, प्रेजेंट से निकाल दो, फ्यूचर से निकाल दो, कहीं से भी निकाल दो, अंतर सब जगह बराबर चलेगा। मेरे प्यारे बच्चे अगर मैं इनकी एज का अंतर पता करता हूं तो यहां ध्यान देंगे, यहां कितना अंतर है, 7 का, और 7 का 3 गुणा करेंगे तो मेरे भाई यहां जाएगा आपका 21 वर्ष, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को रफली बना सकते, कोई समस्या नहीं आएगी। और अगर आती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है। और ये जो आपकी पीडीएफ होगी ये आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।
टेलीग्राम चैनल आपको पता होगा, मैथ्स बाय अंकित डायरेक्शन के नाम से है। टेलीग्राम पे आप सर्च करोगे तो मैथ्स बाय अंकित डायरेक्शन नाम से आएगा, उसे आप ज्वाइन कर लेंगे और वहां पर आपको हर प्रकार की पीडीएफ, हर प्रकार के नोट्स, वहां पर आपको हर प्रकार की इंफॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहती है मेरे भाई। और वहां पर मैं क्विज भी डालता रहता हूं। वहां पर क्विज का टाइम है सुबह 8 से हम लोग डालते हैं रीजनिंग की 10 क्वेश्चन की क्विज, उसके बाद दोपहर में डालते हैं 2 बजे से जीएस की क्विज, उसके बाद शाम में 8 बजे डालते हैं, रात में डालते हैं 8 बजे मैथ्स की क्विज। तो वो 10-10 क्वेश्चन डाले जाते हैं, डेली आते हैं मेरे प्यारे बच्चे। आप उन्हें बनाओगे तो आपको बहुत हेल्प मिल रही होगी अपने क्वेश्चनों को आगे ले जाने में, अपने सिलेबस को आगे ले जाने में। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो जो क्वेश्चन सेम है उन्हें आप कर लेंगे, ऐसा मैं आप लोगों से उम्मीद कर लेता हूं। मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखो, सीमा रीमा की वर्तमान आयु का अनुपात। सीमा रीमा की आयु का अनुपात कितना है? 9-16 है। 10 साल बाद एज का रेशो 2-3 होगा, इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? तो आप इस क्वेश्चन को बना लेंगे मेरे प्यारे बच्चे, इसमें कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, और अगर आती है तो बेटे कमेंट करके बता देना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। पहले मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, जो सेम क्वेश्चन उसको मैं छोड़ रहा हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए, आंसर की मैं आपके लिए डाल दूंगा, तो परेशान होने वाली बात ही नहीं है। रंजना राखी की आयु का अनुपात 15-17 है। 6 साल बाद 9-10 है। 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी? इस क्वेश्चन को भी आप कर लेंगे। शुरुआत के जो क्वेश्चन कराए मैंने 10 तक, उसके बाद आप इन क्वेश्चनों को आसानी से बना सकते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चे अगला सवाल समझने का प्रयास करेंगे। 13 क्वेश्चन क्या है? ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8-15 है। 8 साल पहले इनकी एज का रेशो 6-13 था, अब से 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? ऐसे क्वेश्चन को मैं एक बार और करा रहा हूं। देखो भाई, एक बार और समझने का प्रयास करो मेरे भाई। मेरे क्वेश्चन में प्रेजेंट की और किसकी बात हुई है? पास्ट की। तो मैं पहले किसकी एज लिखूंगा? पास्ट की, और फिर किसकी लिखूंगा? प्रेजेंट की। अगर मैं पास्ट में इनकी एज का रेशो समझना चाहता हूं तो पास्ट में इनकी एज का रेशो कितना दिया गया है? भाई पास्ट में एज का रेशो दिया गया है तो आप कहेंगे इस कितने साल पहले बेटे? 6 साल पहले। 6:13, 6:13 का रेशो दिया गया है। ये ए का है, ये बी का है भाई। ए और बी का रेशो है 6:13, और प्रेजेंट में कितना बेटे? 8:15। कितना है? 8:15। मेरे बाबू एक बात समझो, मेरे भैया एक बात समझो, आप पहले कितने थे? 6 साल के, अब कितने हैं? 8 के। तो कितनी बढ़ी आपकी एज? 2। यहाँ 13 थे, 15 कितनी बढ़ी? 2। तो बराबर बढ़ रही है। अगर बराबर बढ़ रही है तो कोनो दिक्कत नहीं है। एज का सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर बढ़ेगी तो बराबर बढ़ेगी और घटेगी तो बराबर घटेगी भाई, ठीक है। अगर यहां से 2-2 साल बढ़ रही है तो मेरे प्यारे बच्चे अब से 8 वर्ष बाद ए की और बी की एज का रेशो, तो प्रेजेंट में आएगा 8 और इसका आएगा 15। पर क्वेश्चन ने बोला 2 नहीं है भाई, कितना है? 8 है। कितने गुणा पे बैठा हुआ है? 4 गुणा पे। सिंपल 4 गुणा करेंगे तो यहां जाएगा 8 चौके 32, यहां हो जाएगा 32 साल, और यहां हो जाएगा मेरे भाई 15 चौके 60, ये हो जाएगा 60 साल। अब कितने साल बाद बोला है? बोला गया है कितने साल बाद? 8 साल बाद, आफ्टर 8 ईयर। 8 साल बाद क्या होगा बेटे? 8 साल बाद इसकी एज हो जाएगी कितनी भाई? 40, और 8 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी? 68। तो अगर मैं इनका रेशो निकालता हूं तो कितना रेशो बन रहा होगा? तो आप कहेंगे गुरुजी ये बन जाएगा आप लोगों का कितना? तो आप कहेंगे 10 से काट लो, 10 से कह रहा, 4 से काट लो 10 बार, 4 से काटो 17 बार, तो कितना रेशो आएगा? 10:17। तो इसका रेशो आएगा 10:17, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेरी भाई बात समझ में आ गई होगी आपके, है ना? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी भी साथी को। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों से क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे? देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूंगा, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है 3-5, यदि अब से 5 साल बाद इनकी एज का रेशो 13-20 होगा तो मेरे प्यारे बच्चे बी की वर्तमान आयु कितनी है? तो इसमें अगर मैं 3 से 13 पे जाऊंगा 10 बढ़ा, 5 से 20 पे जाऊंगा 15 बढ़ा, यानी कि अलग अलग एज बढ़ रही है, तो यानी गैप अलग अलग है, तो गैप सेम करेंगे, यानी कि नीचे के अंतर की ऊपर गुणा, ऊपर के अंतर की नीचे गुणा, यानी कुल मिला के गैप इक्वल करना होगा और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए मेरे प्यारे भाई। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। 2 मित्र हैं, 2 मित्र की आयु का अनुपात कितना दिया गया है? 7:2, जबकि 10 साल बाद 19:23 हो जाएगा। अब से 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? मेरे भाई 7 से हुआ 19 यानी कि 12 बढ़ा, 9 से हुआ 23 यानी 14 बढ़ा, यानी अलग अलग बढ़ रही है। एक क्वेश्चन में आपको एक और क्वेश्चन समझाता हूं, ध्यान दोगे इधर। ये आपकी एज का रेशो दिया गया है 7:9 वर्तमान में, ठीक है बेटे, और यहां 10 साल बाद एज का रेशो कितना है? 19:23। मेरे भाई एक बात समझो, यहां से अगर मैं देखता हूं तो यहां कितना बढ़ रहा है? 12, और यहां कितना बढ़ रहा है? 14, यानी अलग अलग है, तो अलग अलग है तो गैप इक्वल करेंगे। यहां कितना गैप होगा मेरे प्यारे बच्चे? तो आप कहेंगे यहां होगा हमारा 4 का गैप, और यहां कितना गैप है? 2 का। तो यानी गैप इक्वल करने का मतलब ये हुआ, ऊपर 2 का गैप है, नीचे 4 का गैप है, तो ऊपर हम 2 की गुणा कर देंगे और हमारी बात बन जाएगी। भाई यहां अगर मैं 2 की गुणा करूंगा तो मेरे भाई ये 4 बन जाएगा ना, तो जब 2 की गुणा यहां होगी तो 2 की हिस्से में होगी, तो यहां हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी
14, और मेरे भाई यहाँ हो जाएगा 9 दूनी 18। ठीक है बेटे, अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो आप यस या नो करके बता देना। ठीक है बेटा, यहाँ से आ जाएगा आपका 19 23। अब ध्यान से सुनिए, अब तो गैप सेम है, अब कोई सोचने वाली समस्या ही नहीं है, अब सारा खेल आसान हो गया। अब यहाँ 19 से 23 हुआ, कितना बढ़ा 5, और यह 18 से 23 हुआ, कितना बढ़ा 5, पर क्वेश्चन में कितना बढ़ा है बेटे, क्वेश्चन में बढ़ा है 10। तो कितने गुणा पे बैठा बाबू, 2 गुणा पे। हमसे क्या पूछा गया है, अब से 7 वर्ष बाद, तो मेरे भाई वर्तमान की निकाल लेते हैं और काम बात बन जाएगी। अब से 7 वर्ष बाद इनकी औसत आयु कितनी होगी मेरे भाई, अब से 7 वर्ष बाद निकालना है तो वर्तमान निकालो पहले, 2 की निकाल गुणा करेंगे 28 आ जाएगा, और इसमें 2 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 36। अब एक बात समझो, अब एक बात समझो, वर्तमान में ये 28 का है और ये 36 का है। अगर मैं एवरेज निकालने की बात करूंगा 7 साल बाद, तो मेरे भाई दोनों की एज 7-7 वर्ष बढ़ेगी, बोलो हाँ या ना। अगर ये 28 का है तो ये 35 का हो जाएगा 7 साल बाद, होगा कि नहीं होगा भाई। और अगर ये 36 का है तो 7 साल बाद हो जाएगा ये 43 का। इनका एवरेज निकाल दो भैया, तो यहां से बन जाएगा आप लोगों का 8, है ना, ये हो जाएगा 7, यानी 78 का आधा कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा बेटे, 39। तो 39 वर्ष इनका एवरेज आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर सभी को समझ में आ गया होगा, बोलो आया कि नहीं आया मेरे भाई। सी ऑप्शन आप इसका करेक्ट कर देंगे। समझ आई बात, आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम चीजों को रेशो में तोड़ रहे होंगे। मैंने सारे ही क्वेश्चन इसी टाइप के रखे हैं, जिससे आपका इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पेपर में तो बचे ही ना, पेपर में भी ना बचे, बुक्स में भी ना बचे, और जहां जहां आप लोग चीजों की प्रैक्टिस करते कहीं भी ना बचे। आप सारी ही चीजों को बनाते चले जाएंगे फटाफट। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे क्या है, देखिए 7 साल पहले ए और बी की एज का रेशो कितना था, 4-5, और 7 साल बाद एज का रेशो कितना, 5-6। बी की वर्तमान आयु बताइए। अब देखो हुआ क्या है, अब तक हमने जितने क्वेश्चन किए उनमें या तो पास्ट प्रेजेंट था या प्रेजेंट फ्यूचर था। अब क्या है, अब या तो पास्ट है या फिर फ्यूचर है, प्रेजेंट गायब कर दिया। आपको भी पता है प्रेजेंट के बिना ना तो पास्ट है ना ही प्रेजेंट के बिना फ्यूचर है, यानी प्रेजेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, सब प्रेजेंट की सबसे ज्यादा वैल्यू है। मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताइए, 7 साल पहले इनकी एज का रेशो कितना था, 7 साल पहले, तो 7 वर्ष पहले क्या था, 7 वर्ष पूर्व की कहानी अगर मैं बात करूंगा तो 7 वर्ष पहले इनकी एज का रेशो कितना था ए और बी की, तो वो था 4:5। और अब से 7 वर्ष बाद, अब से 7 वर्ष बाद का मतलब है कि मेरे प्यारे बच्चे 7 वर्ष बाद की बात हुई है, 7 वर्ष बाद की बात हुई है, तो इनकी एज का रेशो कितना है, 5:6। तो कहीं ना कहीं हम प्रेजेंट को क्रॉस करके आए, बोलो हाँ या ना। अरे आए कि नहीं आए हैं। अब प्रेजेंट के बिना ना होता है पास्ट, और नहीं प्रेजेंट के बिना ही फ्यूचर है भाई। अब यहां से बात समझने का प्रयास करेंगे। अगर इसकी एज 4 थी, अब हो गई 5, तो यानी कितनी बढ़ी है, 1, और 5 से कितनी हो गई बेटे, 6, तो कितनी बढ़ी है, 1। यानी वही कंसेप्ट लग रहा होगा जो कंसेप्ट आपने अब तक सीखा, उसी को बार बार रिपीट करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। अब क्वेश्चन में देखो गैप कितना आया, 7 और 7, 7 और 7। भाई ये 7 साल पहले की है, 7 साल बाद की है, तो कितने साल का गैप आया, 14 वर्ष का। तो 14 वर्ष कितने गुणा हुआ, 1 का कितने गुणा हुआ, 14 गुणा। कितने गुणा भाई, 14 गुणा। अब तुम कहोगे भैया हमको तो बतानी वर्तमान, तो वर्तमान आप पास्ट से भी निकाल सकते हैं, वर्तमान आप फ्यूचर से भी निकाल सकते हैं, मर्जी इच्छा आपकी है। तो मैं किसकी निकालना चाहता हूं, बी की, तो मैं पास्ट की निकाल, वो सॉरी फ्यूचर की निकाल देता हूं इसकी। तो मैंने 14 गुणा किया, 14 छिंग 84 साल। अब ये 84 साल का जो आया है, ये जो 84 वर्ष का आया है बी, ये कब आया है मेरे भाई, 7 वर्ष बाद। ये 7 वर्ष बाद का है। अगर ये 7 वर्ष बाद 84 का है तो मेरे बच्चे ये वर्तमान में कितने साल का आएगा, तो आप कहेंगे 84 माइनस कर दो गुरुजी 7 इसके अंदर से, तो यहां से आ जाएगा 70 वर्ष का। कितने वर्ष का भाई, 77 वर्ष का। और अगर पास्ट से निकालते, अगर पास्ट से निकालते तब भी 77 का बनता, तब इसमें 7 ऐड हो जाता, क्योंकि यहां बनता 14 पंजे 70, और 70 में 7 ऐड करेंगे तो 77। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब अगर गैप सेम है, अगर गैप सेम है तो आप इस प्रकार से काम कर रहे होंगे, और अगर गैप सेम नहीं है तो वही कहानी करनी है, नीचे के गैप की ऊपर, ऊपर के गैप की नीचे, यानी ऊपर नीचे का गैप इक्वल करके काम कर रहे होंगे। ठीक है बेटे। अच्छा, यहां हमने भाई 70 को टिक कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 77 लगाना था, इसका ऑप्शन डी राइट होगा, मानी 77 लिखा हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चे, अगला देखो, अगला सवाल क्या है। 1 साल पहले सानिका और गौरी की
वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, सॉरी 1 साल पहले का रेशो है 3:4, 1 साल बाद का कितना रेशो है 10:13, सानिका की वर्तमान एज कितनी है। मेरे भाई 1 साल पहले का अगर मैं लिखूं, मेरे भाई अब मैं डायरेक्ट लिखने का कोशिश करूंगा, पास्ट की बात करूंगा, तो पास्ट में कितना दिया गया है सानिका और गौरी की एज का रेशो, तो आप कहेंगे 3:4 दिया गया गुरुजी। और यहाँ आपके फ्यूचर के यानी कि 1 साल बाद का रेशो कितना दिया गया है, तो 10:13 दिया गया है। अब मेरी बात समझने का प्रयास करेंगे, बात समझने का क्या प्रयास करेंगे। देखो यार, यहां ये 3 थी और अब हो गई ये 10, तो कितनी बढ़ी 7, परंतु अगर वहीं मैं इसकी बात करूं, ये 4 से हो गई 13, यानी कितनी बढ़ी 9, ये तो अलग अलग हो गया, यहां 7 बढ़ा और यहां 9 बढ़ा, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा है तो मेरे भाई इसको आप इक्वल करने का काम करेंगे। तो मेरे बच्चे आप ये बताइएगा, नीचे का गैप कितना है 3 है, ऊपर का गैप कितना है 1 है, तो ऊपर भी आप 3 बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर ऊपर 3 बनाएंगे तो ऊपर किसकी गुणा होगी पंडित जी, ऊपर 3 की गुणा होगी भाई, तो हमने यहाँ 3 की गुणा कर दी, तो 3 3 9 और 3 चौके 12। अब यहां पर चीजें इक्वल हो गई है, अब गैप हो गया सेम, और जब गैप सेम हो गया है तो बालक अब आपको कोई परेशानी आएगी नहीं। तो 9 से 10 हुई यानी 1 बढ़ी है, और यहां 12 से 13 हुई यानी 1 बढ़ी है। पर क्वेश्चन में कितना बोला है भाई, ये 1 साल पहले और ये 1 साल बाद यानी 2 साल, तो बेटे कितने गुणा पे बैठा है, तो आप कहेंगे 2 गुणा पे बैठा। भैया आपको बतानी सानिका की वर्तमान आयु, सानिका फर्स्ट नंबर वाली है, तो यहां से या यहां से, यहां से या यहां से, कहीं से भी निकालो आएगी, तो बेटे आपकी बात बनी जाएगी। तो 2 गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 18 साल। अब सानिका की जो एज आई है, ये 18 साल की सानिका जो थी, ये 1 साल पहले थी। इसकी आज की एज बतानी है, वर्तमान की, प्रेजेंट की एज बतानी है। तो अगर मैं इसमें प्रेजेंट की एज निकालूंगा तो मेरे भाई ये 18 थी, आज कितने साल की है ये, तो आप कहेंगे आज हो जाएगी ये 19 वर्ष की। अरे होगी कि नहीं होगी, आप कहेंगे हाँ जी 19 वर्ष, इसमें ऑप्शन लगेगा इनमें से कोई नहीं। क्लियर है, समझ आ गया होगा सभी को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने आपको बेटे हर प्रकार का क्वेश्चन समझाया है, पहले सिंपल वाले समझाए हैं, पास्ट प्रेजेंट वाले समझाए, प्रेजेंट फ्यूचर वाले समझाए, और उसके बाद में मैंने आपको पास्ट और फ्यूचर वाला कंसेप्ट समझाया। आगे बढ़ेंगे, इसमें ही आगे चलते हैं। देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, अगला क्वेश्चन जो आपके सामने बेटे, इस क्वेश्चन की अगर मैं चर्चा करता हूं तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने का प्रयास करो। इसमें बोला गया है ये क्वेश्चन नंबर 18 बाबू, 7 साल पहले ए और बी की एज का रेशो 4:5 था, 7 साल बाद इनकी एज का रेशो 5:6 है, अब से 5 वर्ष बाद इनकी एज का रेशो क्या होगा। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे, ऐसा मैं आपके समझ के चलता हूं क्योंकि आसान है, आपसे बना लेंगे, ठीक है। जो अलग होगा, हटके होगा थोड़ा सा भी, मैं उसको तुरंत आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते मेरे भाई। अगला सवाल देखो, ये आपका दिल्ली पुलिस में एसआई में यानी सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन में कहा है 7 साल पहले ए और बी की एज का रेशो कितना था 4:5, 8 साल बाद एज का रेशो कितना है 9:10, वर्तमान आयु का योगफल कितना है। आइएगा इसको समझते हैं, हालांकि इसे भी आप कर लेंगे आसानी से, पर कोनो समस्या नहीं है। भाई पास्ट में इनकी एज का रेशो कितना दिया बच्चे, तो आप कहेंगे पास्ट में एज का रेशो दिया गुरुजी 4:5, और आपको दिया गया है फ्यूचर में कितना रेशो दिया गया है, तो फ्यूचर में कितना रेशो दिया गया बेटे, फ्यूचर में रेशो दिया गया है इनका, तो आप कहेंगे 9:10। अब मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे। भाई ये 4 से कितना हो गया 9, यानी कितनी बढ़ी है इसकी 5 साल, और ये 5 से कितना हो गया 10, यानी कितनी बढ़ी है इसकी 5 साल। आप ध्यान से सुनो, गैप कितना तैयार हुआ, गैप कितना बना मेरे भाई, 7 साल पहले का और 8 साल बाद का, 7 साल पहले का और 8 साल बाद का, यानी गैप कितना होगा बेटे 15 साल का। तो अगर 15 साल का गैप बना है तो 15 5 का कितने गुणा जाएगा, बोलो जी 3 गुणा। कितने गुणा, 3 गुणा। हमको बतानी है वर्तमान आयु का योगफल, तो आप फ्यूचर का निकाल लो या पास्ट का निकाल लो, तो मैं पास्ट का निकाल देता हूं, तो योग ही निकाल लूं डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट योग ही निकाल लूं, और उसके बाद में वर्तमान का योग निकाल देंगे। 4 और 5 9, और 9 का कितने गुणा कर देंगे भाई, हम कर देंगे 3 गुणा, तो 9 3 27। तो ये 27 साल आया है। कितने साल पहले का आया है ये, तो आप कहेंगे गुरुजी ये आया है हमारा 7 साल पहले का। अगर हम प्रेजेंट में इनका योग निकालेंगे तो मेरे बच्चे 7 को तो किसके बढ़ेंगे, 7 तो बढ़ेंगे ए के और 7 बढ़ेंगे बी के, यानी दोनों के कितने बढ़ेंगे 14। तो बेटे 27 में 14 ऐड करो तो आप कहेंगे गुरुजी ये बन जाएगा 41 वर्ष। कितना बनेगा भाई, 41 वर्ष बनेगा। ये इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आइएगा अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार, क्या क्वेश्चन बोला गया है भाई। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा, चर्चा करूंगा, तो 8 साल पहले ए और बी के एज का रेशो 5:4 था। बोला गया है वर्तमान एज का रेशो कितना 6:5, अब से 7 साल बाद इनकी एज का योगफल कितना होगा। इस क्वेश्चन को आप बना लेंगे मेरे प्यारे बच्चे, आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस प्रकार की चीजें मैंने आपको पढ़ाई है, समझा दी है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जानते क्या है।
ये बोला गया है 5 साल पहले ए और बी की एज की उम्र का या एज का रेशो था 4-5, आज से 5 साल बाद एज का रेशो है 6-7। यदि सी, अब एक तीसरा बंदा बोला सी बी से 10 वर्ष छोटा है तो ए और सी की वर्तमान आयु का योगफल कितना होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस परीक्षा में पूछा गया मेरे प्यारे बच्चे 2018-2019 के अंदर। आइएगा मेरी बात समझने का प्रयास करना। मैंने क्या कहा है आप लोगों से, भाई एक बात बताओ 5 साल पहले का ए और बी का रेशो कितना है, तो आप कहेंगे 5 साल पहले का गुरुजी आप लोगों का 4-5, 5 साल पहले का। मैंने थोड़ी चीजों को डायरेक्ट लिखने का प्रयास किया है, तो ये पास्ट में है, 5 साल पहले का है, और उसके बाद में बोला गया है 5 साल बाद का, यानी फ्यूचर में आपको रेशो दिया गया है, ए और बी की एज का रेशो दिया गया है 6-7। कितना दिया बेटे? 6-7। क्लियर है? अब मेरी बात समझो, अगर ये 4 था तो ये 6 हुआ, तो यानी कितना बढ़ा? 2 हुआ। ये 5 था 7 हुआ, कितना बढ़ा भाई? 2 बढ़ा। अगर 2-2 वर्ष बढ़ा है, अगर 2-2 वर्ष बढ़ा है तो ए और बी की पास्ट की एज आएगी 4 और 5। पर क्वेश्चन में कितना कहा भाई? 2 नहीं बढ़ा। कितना बढ़ा? 5 साल पहले और 5 साल बाद, यानी 10 बढ़ा है। तो कितने गुणा पे बैठा है? 2 गुणा पे बैठा कि नहीं बैठा? आप कहेंगे हाँ जी, सॉरी भाई, यहाँ 2 गुणा पे नहीं, यहाँ आप लोगों का 2 है ना, तो यहाँ बैठेगा ये 5 गुणा पे। सॉरी भाई, तो यहाँ बैठा है 5 गुणा पे। क्लियर? अब सुनो यार, सी बी से 10 वर्ष छोटा है तो आप बी की एज निकालिए वर्तमान। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं पास्ट की निकालता हूं तो यहाँ 5 पंजे 25, ये 25 साल की एज आ गई बी की। कब की आई है? 5 साल पहले की। अगर बी 5 साल पहले 25 वर्ष का था तो बी आज कितने वर्ष का बेटे? तो आप कहेंगे बी हो जाएगा गुरुजी आज 30 वर्ष का। मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं बाबू, आप बात को समझ गए होंगे। भाई अगर ये 5 साल पहले 25 का था तो आज कितने साल का होगा? 30 साल का। अब सुनो यार, वर्तमान में सी बी से 10 साल छोटा है, जो सी है ना सी, वो बी से 10 साल छोटा है। बेटे ये कितने साल का आएगा? फिर 20 साल का आएगा नहीं आएगा? आप कहेंगे हाँ जी ये 20 साल का आएगा गुरुजी। अब सुनो यार, अब हमसे पूछा ए और सी की वर्तमान आयु का अनुपात, तो ए की वर्तमान भी निकालनी होगी, तो ए की एज भी निकाल देते हैं। यहां से ए की निकालेंगे पास्ट की, तो कितनी आएगी? 20। कितनी आएगी बेटे? 20 आएगी। और अगर ये 20 आई है तो ये कितने साल पहले की आई है? 5 साल पहले की। यानी प्रेजेंट में अगर हम ए की बात करेंगे, प्रेजेंट में हम ए की बात करेंगे तो मेरे भाई 20 वर्ष का ये 5 साल पहले था, तो आज ये कितने वर्ष का है? 25 वर्ष का है। तो मेरे भैया हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा है ए और सी की एज का रेशो। तो 25 और 20 का रेशो जब हम बनाएंगे, 25-20 का जब रेशो बनाएंगे तो क्या बनेगा? 5:4 बनेगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे। यहां से आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल की अगर हम बात करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे इस सवाल को आप बना सकते हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर आप चाहते हो भैया बना के दिखा दो क्योंकि ये तो सीजीएल मेंस में आया है, तो बेटे आ जाओ बना देंगे। आप लोगों के लिए इतना तो करना पड़ता है। आइएगा, 1 साल पहले ए और बी की एज का रेशो 4:3 था, आज से 3 साल बाद एज का रेशो है 6:5, तो आज से 9 साल बाद इनकी उम्र का अनुपात कितना होगा? मेरे प्यारे बच्चे ये दिया गया है आपको कितने साल पहले का, तो आप कहोगे 1 साल पहले का, और ये रेशो दिया गया कितने साल बाद का? ये 3 साल बाद का। अब एक बात बताइए, 4 से कितना हुआ बेटे? 6 हुआ, यानी 2 बढ़ी है, और यहां भी कितनी बढ़ रही है? 2 बढ़ रही है। बार बार लिखना जरूरी नहीं है, 2 यहां 2, आप एक बार देख लिया करो बस। ठीक है बेटे, इस क्वेश्चन के अंदर अगर गैप चेक करेंगे, 1 साल पहले का, 3 साल बाद का, यानी 4 साल का। कितने साल का आएगा? 4 साल का। कितने गुणा बैठा है? 2 गुणा पे। तो हम इसकी जो है 3 साल बाद की एज निकाल देते 2 गुणा करके, यानी ये 12 आएगा, ये 12 आएगा, और इसका 2 गुणा करके आएगा ये 10। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये जो आपके पास में आया है 12 और 10, ये कितने साल बाद की एज है भाई? ये 3 साल बाद की। यार मुझे बतानी है 9 साल बाद की, तो मेरे को कितने और बढ़ाने हैं? 6 और बढ़ाने हैं। तो भाई बस केवल 6 बढ़ा दूं ना, काहे इतना परेशान होने की जरूरत है? तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा बेटे 18, और इसको 6 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा बेटे? 16। तो यहां से 18-16 का रेशो बनाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9:8 आ जाएगा बेटे। तो 9:8 आप लोगों का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होने वाला है? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई है, कोई समस्या नहीं हो रही होगी किसी भी साथी को। आओ बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगला सवाल भी इसी प्रकार का है, इसी नेचर का है। अगर आप चाहेंगे तो इस क्वेश्चन को आप खुद बना लेंगे, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। आंसर की आपको लास्ट में मिल रही होगी, आपके टेलीग्राम पर मिल रही होगी। टेलीग्राम चैनल आप लोगों को बता दिया है, फिर बता देते हैं। मैथ्स बाय अंकित डायरेक्शन के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन हो जाइएगा, और उस पर जितने भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होती है, चाहे वो वैकेंसी से रिलेटेड हो, चाहे आपकी क्लास नोट्स हो, चाहे आप लोगों की पीडीएफ वगैरह, वो सारी आपको वहीं पर मिलती रहेगी। ठीक है बेटे, इस क्वेश्चन को आप खुद बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चे, और अगला क्वेश्चन क्या है?
देखो, हालांकि इसको आप नेक्स्ट टाइप में डाल के समझ सकते हैं, पर इसमें पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब आप रेशो से कर रहे चीजों को तो आप आसानी से कर सकते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु कितनी दी गई है, देखो इसको थोड़ा सा यहां पर करेंगे समझदारी से। 36 और 16 दी गई है। कितना दिया है, 36 और 16। कितने साल बाद ए की एज जो है, ए की एज जो है वो बी की एज का कितना हो जाएगी, डबल हो जाएगी। कितना हो जाएगी, डबल। यानी ए की एज बी का डबल, यानी बी की अगर एक है तो ए की हो जानी चाहिए 2। कितने साल बाद ऐसा होगा मेरे प्यारे बच्चे, इसमें आप लोगों को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो एक बात बताइए, 36 से 16 है, एक साल बाद ये 37 से 17, 17 दूनी तो 34 होता, मैं एक साल बाद नहीं होगा ऐसा। 2 साल बाद ये 38 है और ये 18 है, 18 दूनी 36 होता, नहीं ये 38 नहीं बना भाई। 3 साल बाद ये 39 है, ये 19 है, 19 दूनी तो 38 होता, नहीं बना भाई 39। 4 साल बाद ये कितना बन जाएगा बेटे, 40 बन जाएगा, और 4 साल बाद ये 20 बन जाएगा। और 20 और 40 का जब रेशो बनाएंगे तो हमारा 2:1 बन जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बात समझ में आ गई सभी के, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो बहुत ही आसान सवाल है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं अब। देखो बेटे, 25वां क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, दो व्यक्तियों की वर्तमान एज का रेशो 36 और 50 वर्ष है। एन वर्ष बाद इनकी एज का रेशो कितना हो जाएगा, 3, 4। एन का मान कितना, सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने उठाया जिससे आपकी एक प्रैक्टिस हो जाए। ये 36 का है, ये 50 का है। कितने साल बाद इनकी एज का रेशो 3, 4 बन रहा होगा, कितना बन रहा होगा बाबू, 3, 4 बन रहा होगा। अगर मैं बात करूंगा ऑप्शन के थ्रू, तो मेरे बच्चे अगर मैं 4 साल उठाता हूं तो 4 साल बाद ये कितना हो जाएगा, 40। और 40 से 3 नहीं बनेगा कभी भी, या बन जाएगा जी, नहीं बनेगा ना, तो भाई इसको छोड़ दीजिए, इसको हटा दीजिए। तो मेरे भाई 6 उठा लेते हैं, तो 6 साल बाद ये 42 हो जाएगा, और 6 साल बाद ये 56 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और 14 से काटो, 14 × 42, 14 चौके 56। तो मेरे प्यारे बच्चे 3:4 इसका रेशो बन रहा है। कितने साल बाद, तो आप कहेंगे 6 साल बाद। एन का मान कितना बन जाएगा बाबू, 6 वर्ष बन जाएगा। तो मैं यहां उम्मीद कर लेता हूं अब आके कि आपको पहली टाइप बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। मैं बीच बीच में एक दो क्वेश्चन छोड़ के चला हूं जिससे आप उसकी प्रैक्टिस करें, और आपको आंसर की दी जाएगी जिससे आप उसकी मैचिंग करें। अगर आपको कहीं भी डाउट, समस्या, परेशानी आती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने साथियों तक जरूर शेयर करें। आप अपने आप भी इसको जरूर देखें और अपने सभी साथियों तक इसे जरूर ग्रुप में सेंड करें। और आपसे ये उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि आप अपने प्यार को ऐसे ही बनाए रखेंगे जैसे आपने पहली वीडियोस में हमें प्यार दिया है। और उम्मीद और आशा करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू कर रहे होंगे। आपका अगर फिजिकल के लिए आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, फिजिकल भी लगाते रहो आराम आराम से, थोड़ा थोड़ा, परंतु अपनी पढ़ाई के टच में भी आ जाओ मेरे प्यारे भाई। धीरे धीरे आपको यहां पर मैं 2 टॉपिक एक साथ लेकर चलूंगा, जिसमें आपकी शॉर्ट वीडियो रहा करेगी, जिसमें आपको, जैसे मैंने आज लेकर आया हूं आपका एज का टॉपिक और उसकी टाइप 1 एज की, टाइप 2 कल आएगी, टाइप 3 परसों आएगी, टाइप 4 उसके अगले दिन आएगी। इसी प्रकार से एक चैप्टर और भी साथ में चल रहा होगा, यानी 2 टॉपिक एक साथ आपके चल रहे होंगे। और उसमें आप लोगों को हर प्रकार के क्वेश्चन देखने के मिलेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल टाइप वाइज चीजें अरेंज करके आप लोगों को समझाने का प्रयास किया जाएगा। बस उम्मीद यह रहेगी कि जब आप अगले दिन टाइप 2 पढ़ने आए तो मेरे प्यारे बच्चे टाइप 1 का एक बार रिवीजन जरूर करके आए, जिससे आप लोगों को चीजों को समझने में आसानी रहे। और यहां उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा ही करेंगे जैसे आपको समझाया, बताया गया, बोला गया है। और अब आप लोगों से विदा लेते हैं और आपसे जरूर उम्मीद करते हैं आप जरूर सेशन को शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, राम राम, प्रणाम, जय श्री राम। और आप सभी का जो टेलीग्राम चैनल है, फिर से बता रहा हूं, मैथ्स बाय अंकित डायरेक्शन के नाम से। कुछ साथी कमेंट करके बोलते रहते, पूछते रहते हैं, हालांकि कल को आप लोगों को जो है पूरा का पूरा स्क्रीन पर दिखा देंगे तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी फिर, ठीक है ना। पूरा का पूरा चीजों को साफ करके दिखा देंगे एक बार। तो आप लोगों से विदा लेते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, राम राम, प्रणाम।